नमस्ते बच्चों। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब जो ये बच्चों जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है इसको हम जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। अब बच्चों ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है। तो ऑलमोस्ट 50% जो पोर्शन है इस चैप्टर का ये तो बच्चों कॉमन रहता है, पर जो 50% है चैप्टर वो जो है इसमें जो है डिफरेंट होता है। अब बच्चों ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, जो केमिस्ट्री की ब्रांच है बच्चों, इसके अंदर हम जो है जो पढ़ते हैं एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ते हैं। जो बच्चों जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें जो है हम जो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एनर्जी चेंजेस के बारे में। अब बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के बच्चों दो एस्पेक्ट होते हैं। बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शंस है तो उसके अंदर जो है दो एस्पेक्ट्स रहते हैं। एक तो बच्चों इसके अंदर रहता है थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा बच्चों क्या रहता है वो होता है काइनेटिक्स। तो बच्चों ये जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जो है एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो काइनेटिक्स होता है इसमें स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है हमारे दो एस्पेक्ट्स में हमारी इसकी पढ़ाई होती है। एक तो होता है थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम एनर्जी चेंजेस के बारे में बात करते हैं, और दूसरा होता है जो है काइनेटिक्स। तो इसमें हम जो है स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में जो है पढ़ते हैं। अब बच्चों अगर हमको इसको समझना है तो इसके अंदर कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर टर्म की बात करें तो बच्चों इसमें जो है कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, उन टर्म्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें अंदर होता है एक तो हम सिस्टम को यूज करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं तो वहां पर सिस्टम की बात होती है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम क्या है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सराउंडिंग की। हमको यह पता होना चाहिए कि हम जब सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो सराउंडिंग क्या है। तीसरा बच्चों हम अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसमें इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम की बात जब बच्चों करते हैं तो हमको यह पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, व्हाट इज जो है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो हमको इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। चौथी बात है जो बच्चों हमको पता होना चाहिए वो हमको पता होना चाहिए एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों जो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इसके बारे में भी हमको जो है अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बच्चों ये टर्म्स हमको अगर पता है तो हमको चैप्टर के अंदर जो है कॉन्सेप्ट को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। टर्म्स के साथ साथ कुछ प्रोसेसेस भी होते हैं बच्चों। जो प्रोसेस होता है प्रोसेस के बारे में हमको और भी पता होना चाहिए। प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, एक होता है बच्चों आइसोथर्मल, दूसरा क्या होता है एडियाबेटिक, एक होता है बच्चों आइसोबोरिक, और उसके साथ साथ बच्चों क्या होता है आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबोरिक और आइडियाबेटिक। इस तरीके से बच्चों जो प्रोसेसेस रहते हैं इन प्रोसेसेस के बारे में हमको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब बच्चों हमको अगर ये प्रोसेस के बारे में भी पता है कि ये प्रोसेस क्या है, टर्म्स के बारे में भी पता है, तो इसके अंदर बच्चों लॉज आते हैं। जो इसके अंदर लॉज है 4 टाइप्स के लॉज है बच्चों।
4 टाइप के लॉज है। ये जो लॉज है, इन्हीं लॉज के ऊपर पूरी अपनी थर्मोडायनेमिक्स टिकी हुई है। इसमें बच्चों क्या है, एक तो अपना होता है जीरोथ लॉ, उसके बाद बच्चों आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद बच्चों आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद बच्चों आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों ये जो लॉज रहते हैं, ये चारों लॉ जो है, इसमें जो है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये चारों लॉज के अंदर पूरा अपना थर्मोडायनेमिक्स जो है क्लियर हो जाता है। अब इसमें जो बच्चों फर्स्ट लॉ तक तो थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें ऑलमोस्ट अपना 70% जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ के अंदर हम बच्चों क्या पढ़ते हैं? अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो बच्चों इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? वर्क के बारे में पढ़ते हैं। वर्क को हम जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा बच्चों इसमें हम जो है हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट मतलब Q, हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें जो है इंटरनल एनर्जी के लिए पढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ साथ जो है इंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं। इंथैल्पी मतलब H। तो बच्चों हमको यह पता है कि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ के अंदर हम जो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसमें वर्क आ जाता है, हीट आ जाता है, इंटरनल एनर्जी आ जाती है और इंथैल्पी आ जाती है। इस तरीके से जो है ये चार जो टर्म्स हैं, इसको हम फर्स्ट लॉ तक जो है कवर कर लेते हैं। बच्चों ये जो है अपना फर्स्ट लॉ के बाद में जो हमारा जो सेकेंड लॉ है, जो बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड लॉ के अंदर बच्चों क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। और जो गिब्स फ्री एनर्जी है, इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? इसके साथ हम पढ़ते हैं इसके अंदर एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ साथ हम पढ़ते हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। इसको कार्नोट साइकिल भी बोलते हैं और कार्नोट इंजन भी बोलते हैं। ये बच्चों क्या है कि ये वो इंजन है जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है। तो बच्चों हमने देखा कि सेकेंड लॉ हमारा क्या क्या कवर करता है? ये गिब्स फ्री एनर्जी को कवर करता है, एंट्रोपी को कवर करता है और कार्नोट साइकिल के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी के बारे में। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है हमको टर्म्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये जो प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। साथ साथ हमारे जो ये लॉज है, लॉज के बारे में भी हमको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब बच्चों हमको अगर ये सभी चीजें पता है तो हमारे पास एक और चीज इसमें होती है, वो हमको पता होना चाहिए, वो होता है फ्री एक्सपेंशन। ये बच्चों जो फ्री एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, अगर ये भी हमको पता है तो हम ये समझ लो कि ये जो चैप्टर है, जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, ये हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ करके किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने एक आउटलेट बनाया है कि जो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर हमको क्या क्या चीजें जो है हमको समझनी है, थर्मोडायनेमिक्स
क्यों पढ़ते हैं, उसमें किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें हम एनर्जी को पढ़ते हैं, उसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको इंग्लिश सीखनी है तो उसके अल्फाबेट्स आने चाहिए। उसी तरीके से अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हमको इसके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, इसके प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं, और उसकी क्लैरिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर बच्चों प्रोसेसेस भी अच्छी तरीके से पता है तो इसके अंदर जो लॉज है, जो 4 लॉ है, ये भी अच्छी तरीके से हमको आना चाहिए। और ये जो 4 लॉ है, 4 लॉ हमको क्या कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये किस चीज के बारे में बताते हैं, किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हमको पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो फर्स्ट लॉ है, ये वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी, इनके बीच में रिलेशन को जो है कोरिलेट करता है, इनके बारे में हमको क्लैरिटी देता है। जब सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो वहां हमको ये क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए कि हमको गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड कार्नोट साइकिल के बारे में बात कर रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा और कहीं भी कुछ भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी इनकी अगर बात आती है तो हम सेकेंड लॉ की बात वहां पर करेंगे। और बच्चों जैसे ही हमारा जो थर्ड लॉ आता है, जब भी हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी की बात करनी होगी तो वहां पर हमको थर्ड लॉ की बात करनी पड़ेगी, वहां थर्ड लॉ से ही हमारे जो है कंक्लूजन आएंगे। तो इस तरीके से हमने बच्चों एक आउटलेट बनाया है, जिस आउटलेट के थ्रू हम थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे, और ऑलमोस्ट ये 15 to 20 कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट होगा। हम एक लेक्चर्स को लेकर के आएंगे जिससे कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।